आज क्लियर है राकेश जी? आवाज पूरा क्लियर है ना? आवाज आपके पूरा क्लियर आ रहा है ना? हाँ आवाज ठीक है सर। ठीक, बहुत बहुत बधाई हो राकेश जी। थैंक यू वेरी मच सर। आपके ग्रेट सक्सेस के लिए। जान रहे हैं हासिफ जी का नहीं हुआ है तो पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन हो जाएगा उनका भी एकदम 100%। अच्छे रैंक के साथ क्लियर करेंगे हम लोग। आगे बढ़ाइए सोनी मैम। हाँ, सबसे पहले आपको राकिब जी बहुत बहुत बधाई रेनेसा IAS कोचिंग की तरफ से, और आपकी इस बड़ी सफलता के लिए हम सब आपको बहुत बहुत बधाई फिर से देते हैं। अब आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं राकिब जी, और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, और JPSC में इस बार आपको कौन सा पद मिला है और कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? जी मैम, जैसा कि मैं हजारीबाग जिले का दारू प्रखंड से बिलोंग करता हूँ मैम, और मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन खासकर सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से हुई है, और मैं इकोनॉमिक्स विषय में स्नातकोत्तर PG किया हूँ। और 2016 के बाद से ही 2016 में मेरी ये पढ़ाई पूरी हुई है। उसके बाद मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था JPSC का, और मुझे 83 रैंक के साथ एजुकेशन सर्विस मिला है। ये बहुत अच्छा बात है। अब आप बताइए राकिब जी, जैसा आपको पता है कि JPSC तो 3 चरणों में होता है, तो आपका जैसे PT के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, मेंस के लिए आपका क्या रहा, और इंटरव्यू के लिए आपका क्या रहा? जैसा कि मैं प्रारंभ में PT के लिए तो कुछ खास नहीं किया था, और जैसे कि मैं पहले से GK और GS इन सब का तैयारी कर रहा था, पर मेरा फोकस JPSC नहीं था उस समय। अच्छा लेकिन मेरा बैकग्राउंड बन चुका था अच्छा PT को लेकर के। अच्छा और उसके बाद जैसे ही फॉर्म आया तो मैं इसको फिल किया, तो मेरा पहले ही प्रयास PT मेरा हो गया था। लेकिन अच्छा। रह गया, मेंस का रह गया था, तो मेंस के लिए मैंने विशेष तैयारी किया। विशेष तैयारी जैसे क्या किए, किस प्रकार की? जैसे कि जितने भी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उनको मैं अच्छे से अध्ययन किया था, और उसको रिवीजन पर मैं ज़्यादा फोकस किया था। और इसका जो है टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया था। टेस्ट सीरीज मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। अच्छा, जैसे मेंस के लिए राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप राइटिंग कितना किए, कितना सेट किए, या पर डे कितना राइटिंग करते थे आप? राइटिंग जो है, ये तो अधिकतर राइटिंग ही किया हूँ मेंस के लिए, और ये होता था कि हम लोग लिखने का ही ज़्यादा प्रयास करते थे, और देख करके ही लिखते थे, लेकिन लिखते थे, बहुत ज़्यादा लिखते थे। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपका मेंस था वो किस मीडियम में आप लिखे, इंग्लिश और हिंदी? हिंदी मीडियम में हुआ है मेरा। हिंदी मीडियम में। तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भेदभाव होता है? मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा। अच्छा, हाँ बोलिए। JPSC में तो ऐसा मुझे एहसास नहीं हुआ कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कुछ जो है भेदभाव हो रहा है, तो मुझे कभी भी फीलिंग नहीं हुआ। अच्छा, आपका लिटरेचर पेपर क्या रहा था राकिब जी? खोरठा लिटरेचर है मेरा। खोरठा लिटरेचर। खोरठा क्या आप सिर्फ एग्जाम के पर्पज से लिए थे, या आपका मदर टंग था? मदर टंग नहीं है, मदर टंग तो हिंदी है, परंतु हमारे यहाँ खोरठा बोले भी जाते हैं। हम लोग घरेलू बोलचाल के भाषा में ही खोरठा का प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छा, आप जो मेंस एग्जाम है काफी टफ, इतना भास्ट सिलेबस है, तो आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे किए?
कैसे अरेंज किए, कैसे मैनेज किए टाइम मैनेजमेंट को? जी मैम, ये तो सबसे बड़ी समस्या है टाइम मैनेजमेंट करना, इतना बड़ा सिलेबस को कवर करते हुए। इसके लिए जैसे कि 19 सितंबर को मेरा एग्जाम हो चुका था पीटी का, तो इसके बाद मैंने टाइम नहीं लिया। 1, 2, 3 का रिलैक्स होने के बाद तुरंत जो है हम लोग मेंस के प्रैक्टिस में लग गए थे। और उसके बाद से करीब 4 महीने हम लोग को कुल मिला था। इस 4 महीने में हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया अदर वर्क, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे। मेंस पर जो है हम लोग फोकस किए, मेंस का आंसर राइटिंग। अच्छा, ये बताइए। हाँ, इस दौरान करते थे हम लोग प्रैक्टिस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए राकीब जी, आप रेनेसा आईएएस से कब जुड़े हैं? रेनेसा आईएएस से मैं इंटरव्यू के लिए जुड़ा था। हाँ। और मेरे भैया जो है मोहम्मद हसीब, हाँ, तो से ही जुड़े हुए थे, मेंस का पूरा कोर्स किए हैं। हाँ। और तो मुझे भी लाभ हो जाते थे यहाँ से, बहुत ही फायदेमंद हुआ। हाँ, तो चूंकि आप लोग दोनों भाई एक ही घर से थे, दोनों इंटरव्यू क्वालिफाई किए थे, फाइनल लिस्ट में आपके बड़े भाई का हसीब जी का नाम नहीं आ पाया, ये तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार उनका कंफर्म आएगा, हमें भी उम्मीद है, क्योंकि उनका मॉक इंटरव्यू जब लिए थे तो वो बहुत अच्छा उनका बोलने का स्टाइल था, बहुत अच्छा, उनका डीप नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समस्या आएगी नेक्स्ट बार उनको फाइनल में आने में, है ना? यस मैम, मैं बताना चाहूँगा, भैया मेरे परिवार का विरोध भी रहे हैं, और मेरे कामयाबी में कहीं ना कहीं भैया का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगला बार जो है उनका चयन होने में किसी तरह का बाधा हो। अच्छा, ये राकीब जी एक चीज ये बताइए कि आपके माता पिता ने आप लोगों का पालन पोषण किस तरीके से किया कि दोनों भाई आप लोग इतने ब्रिलियंट हैं? सर, हम लोग जो है सामान्य परिवार से हैं। अच्छा, सामान्य परिवार से हैं, और जिस तरह से और बच्चों का उनके माता पिताजी पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे भी माता पिताजी ने हम लोग का पालन पोषण किया है, और शिक्षा के प्रति बहुत ही ज्यादा अवेयर थे। बहुत ही ज्यादा अवेयर थे दोनों शुरू से। अच्छा, आप लोग इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश मीडियम से आप लोग स्टडी किए थे या हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम सर हम लोग का रहा है शुरू से ही। अच्छा, अच्छा, हजारीबाग से ही आप लोगों की स्टडी हुई? हजारीबाग में किस कॉलेज में इंटर हम लोग किए हैं, मार्कम कॉलेज ऑफ साइंस कॉमर्स, मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंटर कॉलेज, इसमें मेरा साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद कोलंबस से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से 2 साल का मास्टर डिग्री का कोर्स किए। चलिए, आपके फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान है, विशेष रूप से आपके माता पिता का, उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना है दोनों भाई को आप लोग को, है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, आप बोले जैसे कि आप रेनेसा आईएएस से इंटरव्यू में जुड़े, तो इंटरव्यू का जो प्रोग्राम चला सर, मॉक इंटरव्यू से पहले भी बहुत सारा टॉपिक्स करवा दिए थे स्टूडेंट्स को, तो आप बताइए कि आपको क्या लगा, वो कितना बेनिफिशियल था आपके लिए? जितना भी रेनेसा आईएएस में किया गया 1 महीने में, ये सारे तो हमारे काम के ही चीज थे, और कुल मिलाकर के यहीं से हमारा इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है वो हमारा बेस बना, और जितने भी फैक्चुअल चीज होते हैं या सिचुएशनल चीज होते हैं, सारी चीजें हमने रेनेसा आईएएस से ही सीखा। अच्छा, जब आप बोर्ड के समक्ष गए तो उनके वहां पर आपको कैसा फील हुआ? कैसा वो पॉजिटिव थे, फ्रेंडली थे, या फिर आप बहुत स्ट्रिक्ट फील किए हैं? कैसा फील किए हैं बोर्ड के समक्ष? मेरा इंटरव्यू 14 तारीख को हुआ था अनिमा हंसदा मैम के बोर्ड में। हाँ। पर थे उस इंटरव्यू बोर्ड में तीनों, एक मैम थी और 2 सर थे, एक्सपर्ट सर थे, तीनों ही बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और हमारा इंटरव्यू करीब 10 से अधिक मिनट तक चला था।
और अच्छा सभी आंसर मैंने अच्छे से किया था। अच्छा, कुछ एक दो क्वेश्चन याद है? यस मैम, मुझे ये सवाल था कि अभी जो वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो इनमें जिला परिषद का चुनाव कैसे होता है, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो नीचे से लेवल है, नीचे से ऊपर का जो क्रम है, उसको बताइए आप। ये अच्छा मैम ने सवाल क्या कर रहे थे मैम, और भी 3-4 सवाल किए, जैसा अच्छा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन ये क्या है, और फिर आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी बना दिया जाए तो आप जो है आपका प्राथमिकता क्या होगी। ये मैम ने 6-7 सवाल किए थे। अच्छा, जब आपसे इंटरव्यू बोर्ड में सवाल किया जा रहा था तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए होंगे जो आप नहीं जानते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या आप सॉरी बोल के निकले थे, पार किए थे क्वेश्चन को? यस मैम, एक सवाल था जिसका जीडीपी, जीएनपी और एक जीएनएच, ये 3 टर्म एक ही साथ में हमसे अंतर पूछा गया था। जीडीपी, जीएनपी मैं अच्छे से उसको आंसर कर दिया, लेकिन जीएनएच ये मुझे क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं सॉरी बोल दिया। ठीक है। अच्छा, आप जैसे कि अब आप एक ऑफिसर बन चुके हैं, आपको एजुकेशन विभाग मिला है और आपको पता है कि झारखंड में जो स्थिति है शिक्षा का थोड़ा सा और सुधार की बहुत जरूरत है, तो आप किस प्रकार, आपके सपने हैं, आप एक अधिकारी के रूप में वहाँ क्या करने वाले हैं? जैसा कि मैं एक अधिकारी के रूप में मेरा जो भी कर्तव्य होगा, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास करूंगा, और जो शिक्षा का जो लेवल है उस चीज को दुरुस्त करने का प्रयास मेरा रहेगा, खासकर महिला शिक्षा और अल्पसंख्यक शिक्षा, जो कि बहुत ही कम साक्षरता दर है अल्पसंख्यक समाज में, उसका मेरा ये प्रयास रहेगा। हाँ, जरूर ध्यान दीजिएगा, और जनजातीय वर्ग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना? उनकी भी बहुत चिंताजनक स्थिति है। 70 साल आजादी का हो गया, प्लस 20 साल हमारा झारखंड बनने का हो गया, लेकिन जिस आशा से झारखंड बना था शायद उनकी आशा अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। उन पर भी स्पेशल केयर जरूर रखिएगा कि आपके चलते कम से कम कुछ जनजातीय बच्चों का जरूर कल्याण हो जाए। और शिक्षा का जो स्तर है महिलाओं में स्पेशली काफी ऊंचा हो आपके प्रयास से। इससे क्या होता है कि कोई भी महिला साक्षर होगी तो घर शिक्षित होता है और फिर पूरा समाज शिक्षित होता है और लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि आपको अब ये कर्तव्य है, आपका डिपार्टमेंट ही यही है, तो आपसे आशा करेंगे कि आप बहुत अच्छा शायद वर्क आपके घर का जो माहौल है ना, समझ गया ना, आपके घर का जो शैक्षणिक माहौल है हर घर में आप बना दीजिए। को वही चीज आप प्रोवाइड करवाइए। आपसे बेहतर प्रयास रहेगा। हाँ, आप खुद एक्सपीरियंस हैं। कि हर घर में अधिकारी बने, उनके बच्चे अच्छे पद पर पहुंचे, ये मेरा प्रयास रहेगा। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप भविष्य में जैसे स्टूडेंट्स हैं, युवा स्टूडेंट्स हैं, वो सिविल सेवा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं हो पाया है, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या सलाह देंगे कि वो लोग आगे भविष्य में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाए सिविल सेवा के क्षेत्र में? यस मैम, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैं भी 7 साल 6 साल का स्ट्रगल का जर्नी मेरा रहा है। इस दौरान मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, कभी भी मैं निराश नहीं हुआ, और मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरा जॉब कहीं ना कहीं मेरा होगा एक ना एक दिन जरूर। इस वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, चाहे वो पॉजिटिव का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो या इंटरव्यू का एग्जाम हो, हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। राइट। और लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप निराश नहीं हों, अगर इस बार नहीं हो रहा है तो अगला बार जरूर होगा। जरूर जरूर सकारात्मक रहने के लिए मैं प्रेरित करूंगा सर। हाँ, बहुत एनर्जी होता है इस पॉजिटिव एनर्जी में। शायद पॉजिटिव एनर्जी ही जो है ईश्वर का दूसरा रूप ही है ना, हर परिस्थिति से निकाल देता है लोगों को। सही बात है। और
राकिब जी, अब ये बताइए कि अब आप जैसे हैं एक अधिकारी बनने वाले हैं, अब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो फिर आपके भविष्य में और क्या यही रहने का विचार है कि और आगे जाने का विचार है? शिक्षा सेवा में ही रहना है या फिर आगे भी कुछ प्लान है कि नहीं हम और ऊंचा जाएंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं? ऐसे तो इंसान को एक जगह स्थिर रहना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का ही प्रयास करते ही रहना चाहिए। और जैसा कि मेरा एक ईगर रहा है कि सीखने का, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने और सीखने का जज्बा मेरे अंदर में है। मैं अवसर मिले पर जरूर इससे आगे का प्रयास मेरा रहेगा। जब आपको सफलता मिली तो आपकी माता जी का क्या प्रतिक्रिया थी? घर में बहुत सारे लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। पूरा अच्छा, गांव समाज के लोग जो है बधाई दे रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न बहुत ही प्रसन्न तो फील कर रहे हैं। इतने दिन गुमनामी में जिए और अचानक इतनी सफलता मिल रही है, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपसे लोग मिलना चाह रहे हैं, तो आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? आपको कैसा फील हो रहा है? मैं भी बहुत खुश हूँ और लोगों से मैं सीख भी रहा हूँ और उन लोगों को प्रेरित भी करता हूँ कि आप भी और अपने अपने बच्चों को भी इस तरह का जरूरत पड़ती है तो मैं आप लोग को प्रेरित जरूर, करूंगा। हाँ जरूर गाइडेंस दिया कीजिए। ठीक है। और आपके जो आपके मित्र हैं, वो उन लोगों का क्या कहना? उनको आप पर कितना भरोसा था आपकी सफलता को लेकर? जी, जैसा कि फ्रेंड्स लोग से बात होती थी तो उन लोग का यही पहले से ही कहना था कि आपका सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। मेरा जिस तरह का लगाव रहा है जेपीएससी के प्रति, किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि नहीं होगा सर। हर कोई अच्छा, चाह रहा था कि इसका होना ही है, क्या कि बहुत अच्छा, पहले से ही मेहनत कर रहा है और इसका लगाव जो है बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, दोस्तों में भी बहुत प्रसन्नता का माहौल है। अच्छा। जैसे कि आप देखते हैं कि जेपीएससी का बहुत सारा विवाद भी रहा है, तो आपका क्या विचार है? आपका क्या अनुभव है? आप क्या कहेंगे कि बाकी स्टूडेंट्स को कि जेपीएससी पर किस तरह से विश्वास करे, कैसे वो पढ़ाई करे, क्योंकि आयोग है वही किसी को अधिकारी बनाते हैं, तो आपका क्या विचार है इस संदर्भ में? मैम, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अफवाहें होती है उन पर ध्यान ना दे करके हम अपना जो कार्य है, मूल कार्य है, उसको जारी रखें। और अफवाहें तो बहुत तरह तरह की अफवाहें निकलती है, सच्चाइयाँ तो मुझे इन अफवाहों में कम ही नजर आती हैं। और अपना जो पढ़ाई है वो जारी रखें ताकि अपना भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। ये नहीं कि अफवाह के आगे आकर के आंदोलन में कूद जाएं या और दूसरे कामों में गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं और अपना भविष्य को बिगाड़ दें। हाँ हाँ, इसका सही बात है। हाँ, और इसका सबूत खुद जो है राकिब जी हैं, है ना, खुद क्योंकि ही खुद हाँ, हम कि ये क्यों परिवार मेहनत से किए तो। संबंध रखते हैं, इन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, इसलिए सारे व्यक्तियों को अब विश्वास करना ही होगा कि सब कुछ सही है। ऐसा भी नहीं है जैसा कि माहौल बनाया जाता है। और एक ही घर से जब दो दो भाई पास हो रहे हैं इंटरव्यू तक, आप दोनों भाई साथ आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जेपीएससी पर विश्वसनीयता है कि हाँ, अच्छा वर्क किया गया है। और कहीं ना कहीं ये मानना ही पड़ेगा कि ईमानदारी से प्रयास हुआ है सरकार के द्वारा, है ना? इस बार जो और है मुझे लगता है कि ये फेयर, जितना भी प्रक्रिया हुआ है फेयर प्रक्रिया हुआ है और जेन्युइन लड़के जो है हम्म, उनका चयन हुआ है। सही। हाँ, इसका आपके उदाहरण हम लोग खुद हैं और हमारे जितने भी जानने और हम लोग जिनसे परिचित हैं, हम्म, जिनसे जुड़ करके हम लोग पढ़ाई साथ में किए हैं, उनका हम्म, चयन हम लोग खुद देखे हैं कि किस हाँ, तरह से किए हैं और उनका चयन जो हुआ है वो फेयर चयन माना जाएगा। चलिए, बहुत आपकी आपके बातों से बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप भविष्य में बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे और आप राज्य का कल्याण करेंगे। आप जहाँ भी जिस प्रखंड में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, जिस जिले में जाएं, वहां पर विकास ही होगा और आपके कार्यों से लोग आपको जानेंगे। राकिब जी का कार्य जो है वो बोलेगा, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। यस मैम, आप लोग सभी का आशीर्वाद है और इस तरह का सपोर्ट के लिए हम आप सबका आभारी भी हूँ। और आने वाले समय में मैं इसी तरह का सकारात्मक होकर के काम करूँगा और आने वाले समय में बेहतर
करने का प्रयास करेंगे। और अच्छा राकेश जी, हाँ बोलिए बोलिए। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भविष्य में हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, आप उनको समय समय पर अपना मोटिवेशन जरूर देंगे, कभी जरूरत पड़ा तो उन्हें गाइड भी करेंगे, ऐसा हम आपसे रिक्वेस्ट रखते हैं। यस मैम, बिल्कुल उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह का, और मैं शुरू से ही लड़के और अपने दोस्तों वगैरह को भी प्रेरित करने का भी काम करते रहा हूँ और आगे भी ये मेरा काम जारी रहेगा। एक चीज और राकेश जी मेरी ओर से कि बहुत सर। सारे जो नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी इस बार देने वाले हैं एग्जाम, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, है ना, खोटा को लेकर के कि क्या अपना जो हिंदी इंग्लिश वगैरह है उसको छोड़ करके खोटा ले लिया जाए। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा सर कि जिसका जो भी लैंग्वेज है जिसमें वो सहज महसूस करते हैं उसी को लिया जाए सर, क्योंकि मेरा खोटा लैंग्वेज हम उसमें सहज थे और कहीं ना कहीं हम उस भाषा से परिचित थे, इस वजह से हम खोटा को पसंद किए और हमारा इसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी हुआ। और कई लोग ऐसे हैं जिनका जो भाषा में परिचित थे, पहले से जानकारी था, उनके लिए वही भाषा जो है ज्यादा अनुकूल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि हिंदी और खोटा दोनों में अगर सहज हैं तब किसका चयन करना चाहिए स्टूडेंट को आपके विचार से? क्षेत्रीय भाषा का सर। क्षेत्रीय भाषा बेहतर। उससे क्या लाभ होगा? एक इससे क्या लाभ हो सकता है अगर वो खोटा नागपुरी जैसे विषयों का लेते हैं तो उससे क्या पोस्ट जब वो संभालेंगे, अपने दायित्व को संभालेंगे, तो क्या आपको लगता है कि उनको लाभ हो सकता है जो ले लेना चाहिए? एक तरह का हमारा जो झारखंड का कल्चर है इन्हीं से पहचाना जाता है, भाषा से पहचाना जाता है, यहाँ के संस्कृति है उनसे पहचाना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भाषा का, इस तरह का भाषा का चयन से हमारा जो संस्कृति है और कल्चर है उसका जो विकास होता है हाँ, और पहचान को। प्लस जहाँ जाएंगे वर्क करने वहां पर भी लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे, है ना? अच्छा कम्युनिकेशन भी होगा, सहज महसूस करेंगे। हाँ तो अपनत्व का भावना भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, हम बहुत स्थानीय भाषा में बात करेंगे पब्लिक से तो लोग अपना तो समझेंगे। राइट अच्छा राइट। राकेश जी, एक सवाल मेरी तरफ से है कि जैसे कि अभी कोरोना काल था तो लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई ज्यादा किए हैं और आप लोग की भी पूरी तैयारी ऑनलाइन ही लगभग हुई है, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन पढ़ाई से कितना फायदा हुआ स्टूडेंट्स को? जिस तरह का दौर कोविड-19 के समय में चल रहा था मैम, पढ़ाई करना तो काफी मुश्किल था, लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडी करना। और ये तो बहुत ही फायदेमंद हुआ है हम लोग के लिए, खासकर हम लोग इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस वजह से हम लोग बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना और घर बैठे कम पैसे में कम खर्च में और समय की बचत हुई। घर का जो माहौल है, स्वस्थ वातावरण में, हाँ ये बहुत अच्छा हाँ, माध्यम है। क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं घर से दूर तो सबसे बड़ी समस्या तो उनके भोजन की हो जाती है और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो एक प्लस पॉइंट रहा है ऑनलाइन सेवा में कि लोग समय घर की पे बचत हुआ है, पैसे की बचत हुआ है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। और राकेश जी, रेनेसा आईएएस के स्टूडेंट के लिए अपना कुछ संदेश दे दीजिए, भावी अभ्यर्थियों के लिए, वर्तमान में जो मेंबर्स हैं। भावी अभ्यर्थियों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा सर कि जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं अभी जिनका सफल हुए हैं और जो सफल नहीं हो सके हैं, सब लोग सकारात्मक रहें और आने वाले समय में जो है सकारात्मक होकर अपना एकाग्रता को बना करके पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि आने वाला समय जो है उन्हीं लोग का है। और रवि सर, आप तो अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं हर क्षेत्र में, इसका लाभ बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। हाँ, हमारा भी छोटा सा प्रयास है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए क्योंकि आप लोग जिससे मेरिट छुपे हुए पड़े हुए हैं पूरे झारखंड में,
जेपीएससी क्या चीज है, आप लोग यूपीएससी भी आराम से क्रैक कर जाइएगा। गाइडेंस की तो समस्या यहाँ पर है, उस समस्या गाइडेंस की समस्या है सर। दूर करने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग के जैसा तो अब बैकअप भी हमको मिल गया है, पूरा ग्रुप ही बन चुका है। झारखंड के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अब नेशनल लेवल पर भी होने वाला है बहुत जल्द। उम्मीद है सर आपके गाइडलाइंस में अगर इस तरह का आप प्रयास कर रहे हैं 2023 के लिए कि आईएएस का तैयारी किया जाए, ये बहुत ही पॉजिटिव होगा, खास करके ऐसे छात्रों के लिए जिनको गाइडलाइंस की कमी है। अगर आप इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रदान कर देते हैं तो बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। हाँ बहुत जरूर। ही सुनहरा होगा। उत्तर प्रदेश बिहार में ठीक ठाक कंडीशन है गाइडेंस का, लेकिन झारखंड में थोड़ी सी समस्या तो है। सोनी मैम। हाँ राकेश जी, अब आपके हम लोग प्रार्थना मतलब ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अपना भविष्य आपका उज्जवल हो, आप बहुत अच्छा वर्क करें और आप एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बने और लोगों के सम्मुख इतना अच्छा काम करें कि लोग आपकी हमेशा तारीफ करें। और हम सब पूरा चैनल रेनेसा आईएएस और आपके फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा, सबको आपकी तारीफ के लिए मतलब गर्वान्वित महसूस हो और सबको खुशी हो। आप ऐसा कार्य करें, हम लोग की ये कामना है आपके लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे टीम के लिए, रेनेसा आईएएस और सभी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबों को मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा कि इस तरह का बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है, इसका मैं आभारी रहूंगा। ठीक है राकेश जी, धन्यवाद आपको राकेश जी। अब इंतजार करेंगे आपका नाम पेपर में आता रहे आपके अच्छे कार्यों के कारण। और हम लोग स्टूडेंट को आपका एग्जाम्पल दें कि राकेश जी का कार्य देखिए। मेरे लिए सम्मान की बात होगा सर, इस तरह का अखबार में अच्छे कार्यों के लिए मेरा नाम आएगा तो मेरे लिए और मेरे सभी गुरुजनों के लिए सम्मान की बात होगा। हाँ, बहुत गर्व महसूस होगा। ठीक है राकेश, हम लोग वही उम्मीद करेंगे। ठीक है राकेश जी, आपके भविष्य के लिए शुभकामना। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हाँ वेलकम।